नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेंस एजुकेशन में। आज हम शब्द शक्ति के बारे में जानेंगे, शब्द शक्ति की परिभाषा तथा शब्द शक्ति के प्रकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्द शक्ति जिस शक्ति अथवा व्यापार के द्वारा शब्द में निहित अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता मिलती है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति किसे कहते हैं तो उसमें आपको बताना है, जिस शक्ति के द्वारा शब्द में निहित अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता मिलती है उसे शब्द शक्ति कहा जाता है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। साथियों, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है तो उसमें आपको बताना है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। पहली है अभिधा, उसके बाद में लक्षणा, फिर व्यंजना। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। शब्द शक्ति मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, 3 प्रकार। इसके बाद में सबसे पहले जानेंगे हम अभिधा शक्ति के बारे में। शब्द शक्ति में सबसे पहले हम अभिधा के बारे में जानेंगे। अभिधा की परिभाषा है, जिस शब्द में श्रवण मतलब सुनना, श्रवण मात्र से उसका परंपरागत प्रसिद्धि अर्थ सरलता से समझ में आ जाए उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? जिस शब्द में श्रवण मात्र से उसका परंपरागत प्रसिद्धि अर्थ सरलता से समझ में आ जाए उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। इसमें हमें यह ध्यान रखना है, इस अर्थ को वाच्यार्थ, मुख्यार्थ और अभिधेयार्थ भी कहते हैं। इस अर्थ को क्या कहते हैं तो उसमें वाच्यार्थ कहते हैं, मुख्यार्थ कहते हैं और अभिधेयार्थ कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा में हमें ध्यान रखना है, जिस शब्द में श्रवण मात्र से उसका परंपरागत प्रसिद्धि अर्थ आसानी से समझ में आ जाए या सरलता से समझ में आ जाए उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। इस अर्थ को वाच्यार्थ, मुख्यार्थ और अभिधेयार्थ भी कहते हैं। अब उदाहरण, अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण। बैल एक उपयोगी पशु है। ये सरलता से समझ में आ रहा है, मतलब कहने का ये है, बैल एक उपयोगी पशु है। सिंह जंगल में रहता है। सिंह कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। बैल एक उपयोगी पशु है, सिंह जंगल में रहता है। ये उदाहरण है अभिधा शब्द शक्ति के। अभिधा शब्द शक्ति के इसमें वाच्यार्थ, मुख्यार्थ और अभिधेयार्थ भी इसे हम कह सकते हैं। इसके बाद में अगला आता है कि यहाँ पर बैल और सिंह, बैल तथा सिंह प्रचलित शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? बैल और सिंह प्रचलित शब्द हैं जो पशु विशेष के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जो पशु विशेष के द्योतक हैं। अब आता है लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा। जब किसी शब्द का अभिधा के द्वारा मुख्यार्थ का बोध ना हो, मतलब मुख्य जो अर्थ रहता है उसका बोध ना हो, मुख्यार्थ का बोध ना हो, तब उस शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं तो उसमें आपको बताना है, जब किसी शब्द का अभिधा के द्वारा मुख्यार्थ का बोध ना हो तब उस शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण, महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंह थे।
ध्यान रखना है साथियों, उदाहरण आप विशेष रूप से ध्यान रखें। महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंह थे, यह ध्यान रखना है। इसके बाद में रामू तो गधा है, रामू तो गधा है। एक बार और परिभाषा गौर करें। जब किसी शब्द का अभिधा के द्वारा मुख्यार्थ का बोध ना हो, तब उस शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंह थे, रामू तो गधा है। अब इस शब्द में यहाँ पर, इन शब्दों में यहाँ पर सिंह और गधा, सिंह और गधा शब्दों का विशेष अर्थ होने से लक्षणा शब्द शक्ति है। मतलब यहाँ पर विशेष अर्थ है। महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंह थे, मतलब मेवाड़ के शेर थे, एक विशेष अर्थ निकल रहा है। और रामू तो गधा है, मतलब रामू डफर, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। तो यहाँ पर सिंह और गधा शब्दों का विशेष अर्थ होने से लक्षणा शब्द शक्ति यहाँ पर है। अब इसके बाद में आती है व्यंजना शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति के बाद में आती है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति जब अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति से किसी शब्द का अर्थ नहीं निकल पाता है और शब्द के वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न कोई अन्य विशिष्ट अर्थ या कोई भिन्न ध्वनियाँ निकलती है, तब उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं, तो उसमें आपको गौर करना है। जब अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति से किसी शब्द का अर्थ नहीं निकल पाता है और शब्द के वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न कोई अन्य विशिष्ट अर्थ या कोई भिन्न ध्वनियाँ निकलती है, तब उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण देखें। उदाहरण, गंगा में गांव है। उदाहरण, गंगा में गांव है। यहाँ पर पवित्र गांव व्यंजित है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर पवित्र गांव की व्यंजना हुई है। संध्या हो गई। संध्या हो गई इस वाक्य को माता पुत्री से कहे तो अर्थ होगा घर में दीपक जला दो या रोशनी कर दो, क्योंकि संध्या हो गई है, मतलब शाम हो गई, संध्या हो गई है, इस तरह से। तो यहाँ पर सबसे जो पहला उदाहरण था, गंगा में गांव है, यहाँ पवित्र गांव की व्यंजना हुई है। इसके बाद में संध्या हो गई इस वाक्य को माता अगर पुत्री से कहे तो क्या होगा, घर में दीपक जला दो या रोशनी कर दो, क्योंकि संध्या हो गई है।